नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक भारतवासी हैं तो दोस्तों आपको इंडियन एजुकेशन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, भारत हो या कहीं भी, हर देश में हर बच्चे की शुरुआत उसके दिमाग का विकास उसके गार्जियन से शुरू होता है। अब वो गार्जियन उसके दादा दादी, मम्मी पापा या फिर चाचा चाची कोई भी हों, एनीथिंग्स। इसके बाद बच्चा जब 2 या 3 साल का हो जाता है फिर उसका स्कूल नर्सरी या फिर एलकेजी में करवाया जाता है बेसिक नॉलेज के लिए। नर्सरी एलकेजी क्लास में 2 या 3 साल के बाद जब उस बच्चे के अंदर सोचने और समझने की क्षमता आ जाती है, उसके बाद उसको एडमिशन दिया जाता है फर्स्ट क्लास में, जहां से उसकी प्रोफेशनल स्कूलिंग स्टार्ट होती है। 10th या 12th तक पढ़ाई करने के बाद उसको यहाँ तक ये पता नहीं रहता हो कि उसको करना क्या है। उसके बाद वो 10th या प्लस 12th करने के बाद वो इधर उधर जॉब के लिए भटकने लगता है, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक प्राइवेट जॉब के लिए भी इतना कॉम्पिटिशन्स बढ़ गया है कि एक प्राइवेट जॉब भी इंसान को नहीं मिलती है। ये तो सारी अलग की चीज़ें हैं। आइए हम समझते हैं है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का 12th तक पढ़ाई करने के बाद वो आगे की पढ़ाई तभी कर पाता है जब उसके पास पैसा होता है, अन्यथा वो एक प्राइवेट जॉब पाकर या फिर कहीं भी ऐसा वैसा काम ढूंढकर वो अपना गुजारा करने लगता है और अपनी फैमिली का गुजारा करने लगता है। ये हो गई एक आम लोगों की जीवन की शुरुआत, जहाँ पर उनके बच्चे या फिर उनके लड़के बड़े हो जाते हैं तो उनकी लाइफ कुछ इसी प्रकार हो जाती है कि वो 10th 12th पढ़ने के बाद उसके आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतना डाउन हो जाती है, आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वहीं से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील या फिर टीचर्स, ऐसे ख्वाब वो छोड़ देते हैं और एक नौकरी पकड़ लेते हैं अच्छी सी, जिससे वो अपने घर का गुजारा चला सकें। ऐसा होता था, लेकिन आज के समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। कैसे, आइए समझते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्यों बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। आखिर भारत का कल्चर क्या है? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां भी उसी कैटेगरी में जा रही हैं जैसे लोग हैं? ज़्यादातर आज के समय में बच्चों का या फिर लड़कों का या फिर बुजुर्गों का, बड़ों का, हर किसी का मन लॉजिक और मैजिक और चमत्कारों पर ज़्यादा लगा है। क्यों? क्योंकि विथ लॉजिक के साथ चमत्कार दिखाने वाले ऐसे ऐसे बाबा उभर रहे हैं इस भारत देश में, जिसकी वजह से बच्चों का और लड़कों का इंटरेस्ट इन चीज़ों में ज़्यादा बन रहा है, जिससे बच्चों का मन पढ़ाई और विज्ञान और रियलिटी और वास्तविकता में कम और चमत्कार और जादू टोना टटका में ज़्यादा लगने लगा है। अंधभक्ति की शुरुआत यहीं से हो जाती है, जहाँ पर बच्चे को एजुकेशन और विज्ञान, टेक्निक, रोबोटिक सिखाया जाना चाहिए, वहाँ पर वो जादू टोना टटका और मैजिक लॉजिक पर ज़्यादा विश्वास करता है। वहीं पर वो जब बड़ा हो जाता है उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें भरी रहती हैं। वो ज़्यादातर अपने लाइफ में विज्ञान और लॉजिक, वास्तविकता की चीज़ें कम सोचता है और उन चीज़ों पर ज़्यादा जाता है जो उसको बचपन से लेकर आज तक सिखाया उसके माँ बाप ने। ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत ही तेज़ी से चल रही हैं। हर उस बच्चे पर यही असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हर बच्चे पढ़ाई में कम, और दूसरी चीज़ स्मार्टफोन जब से आया, हर बच्चे को पहले खिलौने से संतुष्टि मिल जाती थी, लेकिन आज उसको एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। बिना एंड्रॉयड फ़ोन के उसका भी मन नहीं लगता है। वहीं पर अगर चाइना में देखें तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चा कर रही है कि उनकी स्किल्स में वो माहिर हों और वास्तविकता में जिएं और उन चीज़ों पर फोकस करें जो उनके अंदर हैं। बच्चों को टेक्निकल और रोबोटिक्स सिखाया जा रहा है, उनको विज्ञान में आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि वो अपने लाइफ में भविष्य में कुछ ऐसा कर सकें जो स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो। वहीं पर भारत स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली, जहां पर ये सड़कें आप देख रहे हैं और ये चाइना की सड़कें हैं, जहां पर किस प्रकार से रोड वहां पर डेवलप की गई हैं। वहां के मकान कुछ इस प्रकार डेवलप किए गए हैं जो एनिमेशन नहीं, बिल्कुल साइबर सिटीज जैसे लगते हैं। वहीं पर आप भारत में देख लें दोस्तों, आप ध्यान कर लें, जिस दिन बच्चों का तर्क और विज्ञान पर ज़्यादा फोकस होने लगा उस दिन इंडिया के बच्चे बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाएंगे और इंडिया का भविष्य इन बच्चों से ही जुड़ा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कौन इस देश का बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है, किसी के भविष्य की तुलना उसके बचपन से ही शुरू होती है।
इस देश के बच्चों के लिए गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।